दोस्तों आखिर मिल ही गई कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन करने की अनुमति। अभिजीत दीप के भारत पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनके हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी किताब देखी गई। साथ ही उन्होंने जय भीम का नारा भी बुलंद किया। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को आंदोलन के लिए 10 से 5 बजे तक का ही परमिशन दिया है और साथ ही अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस खुद एस्कॉर्ट कर आंदोलन स्थल यानी जंतर मंतर तक ले गई है। आखिर जीएनजी जीत ही गई, आखिर कॉकरोच पार्टी का पावर आ ही गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली प्रशासन ने 15,000 की भीड़ के साथ बड़े शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने 26 नवंबर 2020 को शुरू हुए किसान आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर 12-12 इंच की लंबी लोहे की कीलें ठोक दी थी ताकि किसान दिल्ली बॉर्डर क्रॉस न कर पाए। गाजीपुर तथा सिंधु बॉर्डर पर 300 से अधिक कंक्रीट बैरिकेड खड़े कर दिए गए थे। करीब 365 दिनों तक चले उस आंदोलन में देश के 750 किसानों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन उन्हें दिल्ली की सीमा में घुसने तक नहीं दिया गया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का पावर कहिए या कुछ और, वो दाखिल हो चुके हैं। आज देश में बेरोजगारी की दर 15.4 है और महंगाई 6.2 को पार कर चुकी है। तब अचानक एक नई पार्टी को दिल्ली के दिल में इतना फ्री पास मिलना कहीं असली मुद्दों को दबाने का कोई फिक्सिंग प्लान तो सरकार का नहीं है? तमाम सवाल लोगों के मन में आज भी है। अगर आंकड़ों के आधार पर पिछले 12 वर्षों से 24 घंटे काम करने वाले नैरेटिव का विश्लेषण करें तो आर्थिक मोर्चे पर देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वर्ष 2014 में देश के ऊपर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ का था, जो अब 2026 में 3 गुना बढ़कर 175 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। यानी देश का हर नागरिक अनजाने में ही सही कर्जदार हो चुका है, कर्ज में डूब चुका है। सरकार ने पिछले दशक में जनता के पैसों का ऐतिहासिक अवाब जो किया था, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल सरकार अपने प्रचार और विज्ञापनों पर 6,500 करोड़ से अधिक की राशि फूंक चुकी है, चाहे वो चुनावी मसले पर हो, रैलियों पर हो या विदेश यात्रा पर हो। इसके अलावा बिना किसी ठोस वित्त एडिट में पीएम केयर फंड यानी कि पीएम केयर जो फंड था, जनता के लिए जो आए पैसे थे, वो 11,000 करोड़ से अधिक के फंड को आरटीआई के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा है। पारदर्शिता की धज्जियां उड़ा दी गई इस पीएम केयर फंड को लेकर। 24 घंटे काम करने का दावा करने वाली इस व्यवस्था ने पिछले 12 सालों में 25 से अधिक मुनाफे में चल रही नवरत्न और मिनी रत्न सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को निजी कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया। दोस्तों, महंगाई और फटाफट फैक्ट्रियों पर लगते ताले इस बात का सबूत है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के नाम पर बनी सरकारी स्कीमों की हकीकत को आज संख्यों के अगर तराजू पर तौलें तो आपको परिणाम बेहद चौंकाने वाले और खोखले दिखाई देते हैं। वैश्विक जो भूख है, जो एक लिस्ट में दिखाई जाती है जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहा जाता है, भारत खिसक कर 127 देशों में 105वें स्थान पर आ चुका है, जो ये साबित करता है कि बच्चों के लिए मिनी मिड डे मील और पोषण योजनाएं कुपोषण को रोकने में 82% तक विफल रही हैं। भोजन तक बच्चों को मुहैया नहीं कराया जा सका। दोस्तों, बात करूं और योजनाओं की, यानी कि उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए सिलेंडरों में से 45.8% ग्रामीण परिवारों में 1100 से अधिक की रीफिलिंग जो कीमत है वो नहीं करा पाए। चूल्हा उनका ठंडा ही रह गया, वो दोबारा रिफिल नहीं करा पाए। रेलवे मंत्रालय ने कोरोना काल का हवाला देकर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली 40% से 50% की रियायत को भी बंद कर दिया था।
था। उसे सरकार ने बुजुर्गों की जेब से 5,200 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त राजस्व वसूल रखा था। अब दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया फंड के 9,000 करोड़ रुपए के बजट पर लगभग 35% हिस्सा राज्यों द्वारा बिना इस्तेमाल किए धूल फेंक रहा है। जबकि एनसीआरबी के अनुसार अगर बात की जाए तो महिला अपराधों में 15% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। दोस्तों, महिलाएं तेजी से शिकार हुई हैं, उनके साथ शोषण हुआ है। इस भयानक आर्थिक मैनेजमेंट के बीच अगर भारत के उन ऐतिहासिक बुनियादों को देखें तो जनता की नजरों से दूर रखी गई है और उनको ओझल किया गया है, आंखों में धूल झोंका गया है। तो देश को बनाने वाली प्रशासनिक दूरदर्शिता साफ समझ में आती है कि आखिर क्या चल रहा है देश के अंदर। और ऐसे में कॉकरोच पार्टी का उदय बहुत कम लोग जानते हैं कि जब 1991 में देश के पास महज 14 दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, तब बिना किसी शोर शराबे के आर्थिक उदारीकरण की जो नीति लागू करके देश की जीडीपी को आगे 2 दशकों के यानी कि 100% से अधिक की ग्रोथ दी गई थी। उस टाइम पर 1991 में वो तब सरकार किसी और की थी। आज जिस इसरो के अंतरिक्ष मिशनों पर पूरा देश गर्व करता है, उसकी नींव 1962 में इनकोरस्पार एक था कंपनी थी, उन्होंने उसके रूप में तब रखी गई थी जब देश जब आज़ादी हुई तो उसके बाद तो गरीबी ही देश के अंदर थी और वैज्ञानिकों को पैसे देने और बजट का भी कोई संसाधन नहीं था। तब ये कंपनी स्टार्ट की गई थी। देश को वैश्विक महामारी पोलियो से मुक्त कराने के लिए 1995 में जो पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था, उसी के माइक्रो प्लानिंग मॉडल की बदौलत देश में 17 करोड़ से अधिक बच्चों को सुरक्षित किया गया था। इसका ढिंढोरा कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं पीटा गया। भाई देखिए, उस टाइम 1995 ले लीजिए या उससे पहले की सरकारें जो थी वो कभी अपने लिए छोटे से छोटे काम को, क्योंकि उनका फर्ज था, कर्तव्य था, वो ढिंढोरा पीटने वाली सरकारें नहीं थी। भारत को खाद्यान्न संकट को उबारने के लिए 1960 के दशक में शुरू की गई हरित क्रांति, दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाने वाली श्वेत क्रांति जैसी नीतियां किसी एक चेहरे को चमकाने के लिए नहीं बल्कि देश के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए लागू की गई थी। लेकिन अब तो छोटा छोटा भी काम कीजिए तो सरकारें उसका पूरा श्रेय ले लेती हैं। परिणाम स्वरूप भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश और अनाज निर्यात में शीर्ष 5 देशों में शामिल है, जिसकी नींव दशकों पहले किसी तामझाम के उस पर रखी गई थी और उसका खूब ढिंढोरा पीटा गया था। एक पुल भी बनता है ना दोस्तों, तो उसके लिए 5 महीने पहले से ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि ये पुल बनेगा, जनता के लिए हाथ हिलाए जाते हैं, मफलर लहराए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, नौटंकियाँ आपको सड़कों पर दिख जाएंगी। लेकिन अगर किसान आते हैं तो कीलें ठोक दी जाती हैं, किसान आते हैं तो बैरिकेड खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन अब ये समझ में आया कि जिस तरह से जुमलों और नफरत की राजनीति के इस दौर में दोस्तों, अब जनता समझदार हो चुकी है और वह विकास के साथ पुराने और गंभीर समावेशी मॉडल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि शायद ही जो लोग आ रहे हैं, जो लोग चाहे कॉकरोच हो या कुछ भी हो, अगर वो देश की जनता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जनता उनसे जुड़ रही है। इसलिए अभिजीत दीपके के साथ आज का जीएनजी जुड़ना चाहता है, क्योंकि अब वो थक चुका है, विकास करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, रोजगार चाहता है, देश में विकास करना चाहता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति पर विराम चाहता है, थक चुका है, बोर हो चुका है ऐसी राजनीति, ऐसे प्रशासन से। इसलिए अभिजीत के 3 दिनों में मिलियन जो लोग हैं जुड़े और अब ज़मीनी स्तर पर आज लोग पहली बार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभिजीत दीपके के साथ जुड़कर इस देश में एक नए विकास की नई तामीर खड़ा करेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज का प्रदर्शन पहली बार 1 दिन का है और जैसा कि उनको अनुमति मिली है और इसमें आज इस प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार पुरजोर नारेबाजी चल रही है और अभिजीत के पहुंचने के बाद ये माहौल कैसा होगा आपको बताया जाएगा। हमारे बामसिफ न्यूज़ से जुड़े रहिए, आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी। नमस्कार।